हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि लिब्रा या तुला है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 9 जुलाई से 15 जुलाई तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग के अंत में 2 कार्ड्स लूँगी, जिसमें से एक कार्ड इस पूरे हफ्ते आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं इस बात की जानकारी देगा, और दूसरे कार्ड से क्या करने से आप अपने पूरे सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं इस बात को जानेंगे। आइए अब आपके रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में जानेंगे, फिर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, देन आपका लव लाइफ होगा और फिर प्रोफेशनल लाइफ। आइए देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स ने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है इस हफ्ते अब आपका हेल्थ बिल्कुल स्टेबल रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ से ये आपकी रिकवरी दिखा रहा है। इस हफ्ते अपने हेल्थ को लेकर आप संतुष्ट रहने वाले हैं। या तो आप अपने हेल्थ प्रॉब्लम से पूरी तरह बाहर आ गए हैं, या आपका हेल्थ का बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आप अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। और अगर आपके फ़िज़िक की बात करें, अगर इसके लिए आप कोई कोशिश कर रहे थे वेट लॉस या वेट गेन के लिए, तो वहाँ पर उस जो भी आपने सफलता हासिल की है उस रिज़ल्ट से आप खुश हैं। आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने जो अब तक हासिल किया है वो आपके लिए संतोषजनक परिणाम है। यहाँ पर हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप जो भी आपने इसके लिए जो भी मेहनत की है या जो भी कोशिश की है वो सफल हुई है। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आप इस हफ्ते अपने हेल्थ से जुड़े या अपने एक्सरसाइज से जुड़े किसी इक्विपमेंट को परचेज़ करना चाहते हैं, या किसी तरह का हेल्थ या एक्सरसाइज से जुड़े अपने किसी इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप ऑनलाइन कुछ परचेज़ कर रहे हैं तो अच्छे से आप उसकी जांच पड़ताल कर लें कि आप सही प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं या नहीं मंगवा रहे हैं, या जहां से मंगवा रहे हैं वो सही है या नहीं है। इस तरह की अपने तरफ से जांच पड़ताल कर लें। या कहीं आप ज़्यादा पैसे खर्च करने जा रहे हैं अपने हेल्थ से जुड़े किसी प्रोडक्ट में या एक्सरसाइज से जुड़े किसी इक्विपमेंट पर, तो वहाँ पर आपको सोच समझकर खर्च करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स किसी तरह का धोखा दर्शा रहा है। यहाँ पर अगर ऑनलाइन, खासकर ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो अच्छे से उसकी जांच पड़ताल कर लें। यहाँ पर कोई किसी तरह का धोखा है। तो इस हफ्ते आप अगर किसी हेल्थ इक्विपमेंट को परचेज़ करना चाहते हैं तो थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लें और सतर्कता के साथ जो भी काम करें। आइए देखते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते अगर कोई आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब है या बिज़नेस है, कोई अगर प्रॉब्लम चली आ रही थी तो इस हफ्ते आपको उसका समाधान मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने प्लान प्रोजेक्ट में आगे बढ़ सकेंगे। इस हफ्ते आपकी कोशिश जो अपने प्रॉब्लम्स को समाधान करने की तरफ होगी वो सफल होने वाली है। ये कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको आइडियाज़ काफ़ी आ सकते हैं अपने काम से जुड़े हुए, अपने प्लान या प्रोजेक्ट को लेकर, या किसी नए काम को शुरू करने के काफ़ी आइडियाज़ आ सकते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि उस आइडियाज़ पर काम करने से पहले या
उस पर काम शुरू करने से पहले आपको ज़रूरत है कि उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें। उससे जुड़ी जो आपको प्लानिंग, जो स्ट्रैटेजीज़ बनानी हैं, उसके अच्छी तरह से उस पर काम करें और उसके बाद ही उस काम के लिए आप प्रोसीड करें या उस काम के लिए आगे बढ़ें। यहाँ पर अपने जो भी आइडियाज़ हैं, ये बिज़नेस से जुड़े हो या जॉब में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे कंप्लीट करने के लिए आप जिस तरह का स्ट्रैटेजीज़ बनाना चाहते हैं, उससे जुड़े कोई आइडियाज़ हैं तो उस पर अच्छे से पेशेंस के साथ काम कर लें और तब आगे बढ़ें। आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। ये अगर आपकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ अच्छे होंगे तो यहाँ पर आप बिना किसी बाधा के या बिना किसी रुकावट के उस काम में सफलता आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर साथ ही अगर ये कार्ड कहता है, अगर आप टीम के साथ काम करते हैं, जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, अगर टीम के साथ काम करते हैं तो यहाँ पर अपनी बातों को आपको क्लियरली उनके सामने रखने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग आपके साथ प्लान या प्रोजेक्ट में शामिल हैं वो आपके आइडियाज़ को, आपके स्ट्रैटेजीज़ को समझ पाएँ और सही ढंग से उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो यहाँ पर इस हफ्ते आपके लिए सलाह है कि अपनी बातें क्लियरली लोगों के सामने रखें, अपने टीम मेंबर्स के या जो आपके ग्रुप में शामिल हैं लोग, उनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखें, ताकि आपका प्लान या प्रोजेक्ट स्मूथली आगे बढ़े और उसमें आप सफलता हासिल करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड किसी सडन चेंज को दर्शाता है या अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ पर अगर आप जॉब करते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो यहाँ पर आपके लिए एक कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हो सकता है या आपके लिए कोई ऑफ़र या प्रपोज़ल हो सकता है। और अगर बिज़नेस में हैं तो कोई अनएक्सपेक्टेडली कोई बिज़नेस प्रपोज़ल आपके सामने आ सकता है जो कि पॉजिटिव है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की चेंज को दर्शा रहा है, या तो नई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए या आपके लिए परिस्थितियां जो मुश्किल बनी हुई थी या किसी वजह से प्रॉब्लमेटिक थी, तो वहाँ पर आपके लिए समाधान आता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम्स आपकी अचानक सॉल्व हो सकती है, परिस्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल हो सकती है। कुछ के लिए यहाँ चेंज है। जॉब में अगर हैं तो यहाँ पर कोई न्यू प्रपोज़ल है या कोई ऑफ़र है आपके जॉब से जुड़ी हुई, और अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस से जुड़ी कोई नया प्रपोज़ल है आपके लिए। इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ इस हफ्ते आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज होगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में। अगर चेंज है तो बहुत पॉजिटिव है। आइए देखते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से बहुत बिज़ी चल रहे हों, इसकी वजह से आप अपने पार्टनर को टाइम ना दे पा रहे हों, इस तरह की परिस्थिति है। या आप अपने पार्टनर और अपने फैमिली के बीच बैलेंस ना क्रिएट कर पा रहे हों, इस तरह की स्थिति है। और इस प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच किसी तरह का कोई वाद विवाद हो सकता है, कोई बहस हो सकती है। आपको अपने लव लाइफ में जिस तरह का हार्मनी आप चाहते हैं या जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहते हैं वो आपको हासिल ना कर पा रहे हों, इस तरह की स्थिति है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि जो भी प्रॉब्लम है आप इस हफ्ते उसे सॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से पहल करेंगे। यहाँ पर आप हर संभव कोशिश करेंगे
कि आप जो भी आप अपने लव लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिस भी वजह से, वहाँ आप बैलेंस लेकर आएँ। यहाँ आप अपने पार्टनर को लेकर या अपने रिश्ते को लेकर आप बहुत पैशनेट हैं और इस वजह से आप हर संभव कोशिश करेंगे कि अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। अगर प्रोफेशनल लाइफ की बिज़ी शेड्यूल की वजह से आप टाइम ना दे पा रहे हैं वो अपने पार्टनर को, तो यहाँ पर आप समय निकालने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते अपने तरफ से आप बेहतर देने की कोशिश करेंगे रिश्ते में, ताकि आपका रिश्ता स्टेबल हो, आप दोनों की क्लोजनेस हो, इस तरह की आपकी कोशिश होगी। और अगर फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका भी समाधान निकाल लेंगे। और अगर यहाँ पर आपके पार्टनर की वजह से इस तरह की सिचुएशन है, ये कार्ड कहता है कि अगर आपका पार्टनर इस वक्त रिश्ते में समय नहीं दे पा रहा है या आपको समय नहीं दे पा रहा है किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है आपको परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग निश्चित ही अपने पार्टनर की प्रॉब्लम को समझेंगे, क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही प्रैक्टिकल है, तो आप भी परिस्थितियों को समझेंगे। और कुछ के लिए यहाँ पर सलाह है कि अपने पार्टनर की परिस्थिति को समझने की कोशिश करें और वहाँ पर समाधान निकालने की कोशिश करें, पहल करें अपनी तरफ से कि वहाँ पर जो आप प्रॉब्लम है किस तरह सॉल्व किया जाए, इसके लिए अपने पार्टनर का साथ दें, ताकि आपके रिश्ते में सब कुछ सामान्य हो और एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें आप दोनों। आइए देखते हैं आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 3 ऑफ फायर का, जिसे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। 3 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप इस हफ्ते अपने फैमिली के फ्यूचर को लेकर कुछ किसी तरह की प्लानिंग कर सकते हैं। जो भी आपकी प्लानिंग है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। आपका फाइनेंस हो सकता है, अपने फाइनेंस को लेकर किसी तरह का आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं जो आपके फैमिली के लिए, आपके लिए इन फ्यूचर बेनिफिशियल हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड मैटर को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो आप प्लानिंग करेंगे वो आप में से कुछ लोग अपने फाइनेंस से जुड़े प्लानिंग कर सकते हैं। कोई लॉन्ग टर्म प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी स्थिति हो सकती है जहां आप अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्लान करें। यहाँ पर कुछ के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपने पास्ट में जहाँ जिस किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया था वो मैच्योर हो जाए और वो वहाँ से आपको किसी आर्थिक लाभ हो। ये इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि अगर पहले आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसके मैच्योर होने पर उससे आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि प्लानिंग करने से पहले अगर आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। पेशेंस के साथ अगर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट है तो उसके फ्यूचर उसका जो फ्यूचर है या आपकी जो परिस्थितियाँ हैं उसे अच्छी तरह समझ लें। उस पॉलिसी के आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है, तब आप इन्वेस्ट करें। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें जल्दबाजी ना करें, धैर्य के साथ सोच समझकर आगे बढ़ें। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप ट्रैवल भी प्लान कर सकते हैं। कुछ के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग है और कुछ के लिए यहाँ पर आपके लिए ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, या इस हफ्ते आपको वो मौका मिल सकता है कि आप ट्रैवल करें अपने फैमिली के साथ। यहाँ पर आप अपने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप
अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने फैमिली को लेकर जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप बहुत अच्छे से निभा पाएंगे उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो फैमिली लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव सप्ताह है आपके लिए, जहां आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से पूरे कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, और या तो फिर अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इसके लिए कार्ड है इम्प्रूविंग हेल्थ। यहाँ पर जैसा कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आप अपने हेल्थ प्रॉब्लम से पूरी तरह बाहर आ रहे हैं या आ गए हैं। यहाँ पर आपका हेल्थ स्टेबल है, और अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि इम्प्रूविंग हेल्थ, आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। ये एंजल्स भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। या तो आप पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, और अगर आप में से कुछ लोगों को अब भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो बहुत जल्द आपकी रिकवरी हो जाएगी। आइए देखते हैं इस पूरे हफ्ते आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं। इसके लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। 8 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपनी परिस्थितियों में बदलाव करना चाहेंगे। ये बदलाव आपके विचारों में बदलाव हो सकता है, या आप अपने परिस्थितियों में कुछ बदलाव लाएंगे ताकि आपके लिए वहाँ पर पॉजिटिविटी हो, जो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाए। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी तरह का चेंज भी है, जो आपके लिए कोई बड़ा चेंज है। यहाँ पर जैसा कि यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी चेंज को दर्शा रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप किसी नए जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी वजह से आप अपने जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से आपका वो शहर बदल सकता है, आपका ऑफिस या जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो बदल सकता है। तो इससे भी जुड़ा बदलाव है। आप कोई नया जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, या आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है अगर बिज़नेस में भी, तो वहाँ भी आपके लिए बदलाव है। तो यहाँ पर किसी तरह का बदलाव है, कुछ के लिए कोई बड़ा बदलाव है, कोई महत्वपूर्ण बदलाव है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है या बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है। तो इस हफ्ते आपकी एनर्जी ऐसी है, या तो आप अपने विचारों में बदलाव लाएंगे या अपनी परिस्थितियों में बदलाव लाना चाहेंगे, जो आपको आपकी पॉजिटिविटी या ग्रोथ की तरफ ले जाए। और या फिर इस एनर्जी में होंगे अगर जॉब चेंज कर रहे हैं या किसी नए जॉब को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने घर से दूर जा सकते हैं। इस तरह का भी चेंज हो सकता है ये। आइए देखते हैं क्या करने से आप अपने पूरे हफ्ते को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक खुशियों का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है यहाँ क्या करने से ज़्यादा आप अपने पास्ट में आपने जो मेहनत की है, आपकी जो मेहनत है वो सफल हुई है, इस हफ्ते आप इंजॉय करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके लिए इस हफ्ते ऐसी कोई भी गाइडेंस नहीं है कि जो आपको करना चाहिए। इस हफ्ते आप अपनी मेहनत के जो आपकी मेहनत से जो रिज़ल्ट मिला है उसे आप इंजॉय करने वाले हैं। वो फाइनेंशियल गेन हो सकता है, वो आपके लिए सक्सेस है जो आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे। यहाँ पर खुशियाँ हैं आपके लिए, और आप में से कुछ के लिए है जो इस वक्त अभी अब तक आपको सफलता अगर नहीं मिली है, तो आने वाले समय में आप वो सफलता हासिल कर सकेंगे। आपकी मेहनत का आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये एक सलाह है कि अपनी मेहनत जारी रखें, अपनी कोशिशों में कमी ना आने दें। आने वाले दिनों में आप अपनी सफलता को एंजॉय करेंगे। आइए यूनिकॉर्न एंजल से एक कार्ड लिया है मैंने। ये कार्ड क्या कहते हैं आइए देखते हैं। सीकिंग गुड।
लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। ये कार्ड कहता है अपनी परिस्थितियों में जो अच्छाई है उन्हें देखने की कोशिश करें। अगर कहीं कुछ मुश्किल परिस्थिति है तो वहाँ अपने लिए पॉजिटिव देखें, क्या आपके लिए उस वहाँ सीखने के लिए है या क्या अच्छी चीज़ है। यहाँ पर ये अगर अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी परिस्थितियों में बेहतर देखने की कोशिश करनी चाहिए। आप वहाँ क्या सीख सकते हैं या अपने काम को कैसे में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उन बातों को देखने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में जैसा कि ये कार्ड कह रहा है कि आप अपने सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। आप अपने जो भी आपका जिस तरह का भी आप रिज़ल्ट चाहते हैं वो आप हासिल कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपनी वर्तमान परिस्थितियों में अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।